अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज से हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेटा एक्सप्लॉइट के जो बेसिक हैं पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो मेटा एक्सप्लॉइट क्या है? मेटा एक्सप्लॉइट एक पावरफुल पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। मतलब सिक्योरिटी टेस्टर और इथिकल हैकर इसका यूज़ करते हैं सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने, एक्सप्लॉइट करने और एक्सप्लॉइट होने के बाद कैसे कंट्रोल असेसमेंट करना है वो देखने के लिए। ये एक टूल बॉक्स जैसा है जिसमें एक्सप्लॉइट मॉड्यूल, पेलोड, ऑक्सिलरी मॉड्यूल, स्कैनर, फजर और पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल टारगेट पर काम चलाने के बाद के टास्क मिलते हैं। इसे अगर एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो मेटा एक्सप्लॉइट एक टूल नहीं बल्कि एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब जैसे कि कारपेंटर के पास एक टूल बॉक्स होता है जिसमें हमर और कई टूल होते हैं, ड्रिल मशीन वगैरह। उसी तरीके से मेटा एक्सप्लॉइट एक फ्रेमवर्क है जिसमें कई टूल होते हैं, एक्सप्लॉइट, पेलोड, स्कैनर वगैरह, ये सारे टूल होते हैं उसमें। इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, मेटा एक्सप्लॉइट एक रूबी बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें मॉड्यूल, प्लगइन और कोर लाइब्रेरीज होती हैं। कॉमन लोकेशन इसकी काली, यूजर शेयर और मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। यहाँ मॉड्यूल्स, टूल, स्क्रिप्ट रहते हैं, लेकिन डे टू डे यूज़ के लिए कंसोल कमांड या GUI पे डिपेंड करते हैं। फाइल पाथ ज़रूरी नहीं हमेशा। तो मैं इसका फाइल पाथ बताता हूँ आपको। सिस्टम फाइल में आ जाते हैं और सिस्टम फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे यूज़र में आप जाएंगे और देन शेयर में यहाँ पे आपको मिल जाता है मेटा एक्सप्लॉइट। ये देखिए, ये रहा मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क। इसे ओपन करता हूँ। इसमें आपको इसका सारा मॉड्यूल, टूल्स, लाइब्रेरी, डेटाबेस, हर एक चीज़ मिल जाती है। मैं अगर मॉड्यूल में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी मॉड्यूल, इनकोडर, इवेजन, एक्सप्लॉइट, नोप्स, पेलोड, पोस्ट, सारे यहाँ पे फोल्डर इसके रखे हुए हैं। तो इसका जो पाथ है वो यहाँ पर है। MSF कंसोल क्या है? CLI इंटरएक्टिव शेल, जो मोस्ट यूज़र यूज़ करते हैं, जहाँ से सर्च, लोड, कॉन्फ़िगर और रन सब यहीं से होता है। इसकी बेसिक कमांड जो है, MSF कंसोल लिखने से ये स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। जब आपको मेटा एक्सप्लॉइट को यूज़ करना है तो उसे कैसे रन करना है, इसे जूम कर लेता हूँ थोड़ा। जब आपको मेटा एक्सप्लॉइट को रन करना है तो आपको यहाँ लिखना है MSF कंसोल और एंटर कर देना है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें जब आपको मॉड्यूल सर्च करना है तो आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। जब आपको उसमें मॉड्यूल सर्च करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर्च और मॉड्यूल का नाम लिख देना है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा हूँ VSF TPD। और उसे जब यूज़ करना है तो आपको यूज़ कमांड का यूज़ करना है। लिखना है यूज़ और मॉड्यूल का नाम। और मॉड्यूल कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको लिखना है शो और देन ऑप्शन लिखना है। और उसमें आपको आर होस्ट मतलब IP एड्रेस सेट करना है। और पोर्ट नंबर, पोर्ट सेट करना है तो आप लिख सकते हैं सेट पोर्ट। और पेलोड सेट करना है तो आप लिख सकते हैं सेट पेलोड। और जब उसे रन करना है तो आप लिख सकते हैं एक्सप्लॉइट। और सेशन जो है, आपको उसकी लिस्ट देखना है तो आप लिख सकते हैं सेशन-L। और आपने जब सेशन-L लिखा, कितने सेशन आपके पास है वो आपको दिख जाता है। वहाँ से आप उसकी ID को नोट कर लें और आप उस ID में जाने के लिए लिख सकते हैं सेशन-I और उस ID का नंबर। देखते हैं ये रन हुआ या नहीं। तो देखिए ये मेटा एक्सप्लॉइट जो है ये रन हो चुका है। और अब मुझे कोई मॉड्यूल चाहिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च और मॉड्यूल का नाम।
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैंडलर, तो देखिए यहाँ पर 170 मॉड्यूल से मिले हैं जो हैंडलर नाम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था उसी को यूज़ करता हूँ ताकि आपको तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को VSF TPD के 2 मॉड्यूल मिलते हैं, एक है ऑक्सिलरी और एक है एक्सप्लॉइट। यहाँ पे 2 मॉड्यूल है। अगर इसे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़ और इसे कॉपी कर लूंगा इस नाम को और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो देखिए इस मॉड्यूल को इसने यूज़ कर लिया है। और एक तरीका होता है इसे यूज़ करने का, मैं बैक करता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे यूज़ और मॉड्यूल का देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 0 और 1, तो यहाँ पे आप उसका नंबर भी डाल देते हैं तो ये उसे यूज़ कर लेता है। अब इसे कैसे यूज़ करना है, इसके लिए यहाँ पे एक कमांड आती है, तो ऑप्शंस और एंटर कीजिए। तो देखिए ये आपको बता रहा है कि FTP पास जो पासवर्ड है FTP का वो यहाँ पर इसे यूज़ करेगा और FTP यूज़र में ये अनोनिमस को यूज़ करेगा। और आर होस्ट जो है यहाँ पर सेट नहीं है, ये आपको सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है यस, मतलब इसकी रिक्वायर है, ये आपको सेट करना ही पड़ेगा। और पोर्ट नंबर यहाँ पे 21 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है और यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो इसे सेट करना ज़रूरी है और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट भी है। अब आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है सेट, और जो भी आपको सेट करना है, जैसे आर होस्ट आपको सेट करना है तो आपको यहाँ लिखना है आर होस्ट। देन यहाँ पे आप IP लिख सकते हैं, ये टारगेट IP है। इस तरह लिख के आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आर होस्ट सेट हो चुका है। मैं यहाँ पर अगर दोबारा से शो ऑप्शन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आर होस्ट जो है ये सेट हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको पॉड चेंज करना है, पॉड 21 पर ये अटैक होगा, लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है सेट आर पोर्ट और पोर्ट नंबर डाल देना है। लाइक मैं यहाँ डाल देता हूँ 23 और एंटर कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से शो ऑप्शन करता हूँ तो देखिए पॉड भी जो है ये चेंज हो चुका है। उसी तरीके से अगर आप इसका पासवर्ड और यूज़र नाम जो है ये चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो ऑप्शन से, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड जो है ये सेट हो चुका है। याद रखें यहाँ पर एक यूज़र नेम या पासवर्ड डालना है, ये डिक्शनरी अटैक नहीं है, क्योंकि ये जो है देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये डॉज अटैक के लिए बना हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे FTP का स्कैनर यूज़ करते हैं जहाँ पे डिक्शनरी अटैक कर सकते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ और हम लोग उसे सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे जो 9 नंबर पे जो है स्कैनर FTP लॉगिन के लिए होता है, तो यहाँ पे आप डिक्शनरी अटैक जो है मतलब ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे उसे यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा यूज़ और उसका जो नंबर था वो 9 था, तो मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं देखना चाहता हूँ शो ऑप्शन, अब देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाता है यूज़र नेम, यूज़र पास, फाइल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी वर्ड लिस्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे
यूज़र फाइल। तो वर्ड लिस्ट में आप जहाँ पे यूज़र नाम होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो नाम होता है वो इस तरह एक नंबर से होता है, जैसे एडमिन, एडमिन 1 2 3, इस तरीके से जो 1 बाय 1 यानी एक लाइन में एक यूज़र नाम होता है और यहाँ पे एक लाइन में एक पासवर्ड होता है। तो आप इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए सिंपली आप लिखेंगे सेट। इस तरीके से आप इसे सेट करेंगे, जहां पर भी आपकी वर्ड लिस्ट रखी हुई है इस तरीके से आप सेट करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर एज पास, ये फॉल्स है। इसे अगर आप ट्रू कर देते हैं तो ये क्या करेगा, जो आप यूजर नेम की वर्ड लिस्ट देंगे उसी को ये पास में भी ट्राई करेगा, उसी को पासवर्ड में भी रख के चेक करेगा। और वर्बस जो है ये ट्रू है। ये क्या होता है कि आपका जो अटेम्प्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा कि कौन सा यूजर नेम पासवर्ड फेल हुआ है, कौन सा सक्सेस हुआ है, ये यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये सारी कमांड जो है मैं आप लोगों को बता दिया। और जब हम लोग पेलोड सेट कर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे जब हम लोग पेलोड सेट कर लेते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा एक्सप्लॉइट या रन लिखूंगा। एक्सप्लॉइट लिख के इंटर कर दूंगा तो ये मॉड्यूल जो है रन हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे रन भी लिख सकते हैं, चाहे तो रन लिख कर भी इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिलरी मॉड्यूल। ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है वो क्या करता है, स्कैनिंग करता है, फजिंग करता है, एनुमरेशन करता है, ब्रूट फोर्स अटैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इन मैप से आप स्कैनिंग करते हैं उस तरीके से ऑक्सिलरी मॉड्यूल जो है यूज किया जाता है। और उसे कैसे यूज करना है यहाँ पर उसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो मैं आपको बता दिया हूँ यूज करने का तरीका। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल, ये क्या करता है, वंस कंप्रोमाइज हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपका अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो गया, बैकडोर मिल गया आपको, या फिर आपका जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट कर गया टारगेट मशीन पर। तो अब उसके बाद आप वहां से क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो ब्राउजर में यूजर नेम पासवर्ड सेव होता है उसे आप निकाल सकते हैं। परसिस्टेंस, दोबारा आप उस मशीन पर जा सकते हैं। पिवोटिंग, उस नेटवर्क से आप दूसरे मशीन पर अटैक कर सकते हैं, मतलब फैल सकते हैं उस नेटवर्क में। एक सिस्टम को हैक किया, उसके बाद उसके जरिए दूसरा सिस्टम, फिर तीसरा सिस्टम, फिर सर्वर, इस तरीके से उस नेटवर्क में पूरा फैल सकते हैं, उसे कहते हैं पिवोटिंग। और प्रिविलेज एस्केलेशन, आपने यूजर से एडमिन तक उसे कहना चाहिए कि एक्सेस ले लिया उसका, प्रिविलेज एस्केलेशन। ये एक मॉड्यूल का नाम लिखा हुआ है। ये मॉड्यूल इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप लिखेंगे यूज पोस्ट विंडोज गेदर क्रेडेंशियल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पेलोड मॉड्यूल्स क्या करते हैं, जब एक्सप्लॉइट सक्सेस करे तो क्या कोड टारगेट पे रन होगा, रिवर्स शेल, मेटरप्रेटर, बाइंड शेल, etc। टाइप स्टेज मल्टी हैंडलर, स्टेज पेलोड वर्सेस स्टेज लेस। स्टेज क्या होता है, स्टेज पेलोड, ये छोटा स्टेजर पहले भेजता है, मतलब पेलोड का थोड़ा सा हिस्सा पहले भेजता है, फिर लार्जर पेलोड फैच होता है। स्टेज लेस क्या करता है, पूरा पेलोड एक बार में भेज देता है। इनकोडर एंड नोप मॉड्यूल्स। इनकोडर क्या होता है, जब आप पेलोड बनाते हो और सिस्टम टारगेट पे रन करवाते हो तो उसमें जो एंटीवायरस होता है वो उस पेलोड को डिटेक्ट कर लेता है। अगर आप उसे बाईपास करना चाहते हैं तो इनकोडर का यूज करेंगे, लेकिन इनकोडर का यूज आप करते हो तो फिर भी कुछ एडवांस एंटीवायरस उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। नोप, नो ऑपरेशन। नोप का मतलब होता है नो ऑपरेशन। ये क्या करता है कि सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन देता है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। इससे आप पेलोड पे सेफ लैंडिंग कर पाते हैं और सिस्टम को हैक करने में मदद देता है। आगे बढ़ते हैं।
पेलोड्स और मेटरप्रेटर। पेलोड विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड और आर्किटेक्चर शेल रिवर्स टीसीपी ईटीसी। मेटरप्रेटर एक एडवांस मेमोरी पेलोड शेल कमांड, फाइल ट्रांसफर, स्क्रीनशॉट, की स्ट्रोक लॉगिंग, इथिकल यूज, पॉड फॉरवर्डिंग और पिवोटिंग। नोट, मेटरप्रेटर सेशन डिपेंड करते हैं पेलोड और लिसनर पर। मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। MSF विनम पेलोड जनरेटर क्या है? पेलोड क्रिएट प्लस इनकोडर फॉर्मेट कन्वर्ट टूल। उसे यूज करने का तरीका ये लिखा हुआ है कि कैसे यूज करना है। तो मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पे लिखना है MSF विनम। आपको इस तरह से लिखना है MSF विनम -P मतलब पेलोड। पेलोड बना रहा हूँ विंडोज के लिए तो मैं यहाँ लिखा हूँ विंडोज। अगर एंड्रॉयड के लिए बनाता तो लिखता एंड्रॉयड, और लिनक्स के लिए बनाता तो यहाँ लिखता मैं लिनक्स। मेटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी ये पूरा मॉड्यूल है। एल होस्ट ये मेरा खुद का आईपी मतलब अटैकर का आईपी, जो अटैक मशीन है उसका आईपी है। एल पोर्ट ये भी अटैकर का पोर्ट है, पोर्ट नंबर। और -F फॉर्मेट के लिए, EXE जो विंडोज के लिए फाइल होती है, -O फाइल का आउटपुट, और skype.exe फाइल का नाम। इस तरीके से मैं पेलोड बना सकता हूँ। पेलोड बनाने के लिए ये कमांड यूज की जाती है, और फिर इस पेलोड को टारगेट मशीन पे रन करवाकर हम उसका सेशन जो है यहाँ पर ले सकते हैं। उससे मशीन का कंट्रोल जो है यहाँ ले सकते हैं लिसनर की मदद से। यहाँ लिखा हुआ है वही सारी डिटेल जो मैं आपको बताया हूँ अभी। देन हम आगे बढ़ेंगे। लिसनर जब पेलोड रिवर्स कनेक्शन करे तो लिसनर हैंडलर एक्सेप्ट करता है। यूज एक्सप्लॉइट हैंडलर। अब हैंडलर कैसे रन करते हैं, तो मेटा एक्सप्लॉइट को रन करना होगा। अभी यहाँ पे मैं लिसनर जो है वो मैं रन करूँगा, लेकिन अगर मान लो मैं विंडोज़ के लिए पेलोड बनाया हूँ तो यहाँ पे लिसनर भी मैं विंडोज़ का ही रन करूँगा। और अगर मैं एंड्रॉयड के लिए पेलोड बनाया हूँ तो यहाँ पे मैं लिसनर एंड्रॉयड के लिए रन करूँगा, वरना लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि मैंने विंडोज़ के लिए बनाया है, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए लिसनर को रन करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा सर्च, और यहाँ लिख देता हूँ टाइप कॉलन हैंडलर नेम में लिख देता हूँ विंडोज और एंटर करो। टाइप में पेलोड लिखता हूँ और अब मैं रन किया हूँ तो यहाँ पे देखिए 108 रिजल्ट इसने ढूंढ कर दिया है। तो देखता हूँ मैं जो पेलोड बनाया था वो कौन सा था।
देखिए ये है 63 पर विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। तो 63 को यूज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज 63 नंबर और देन एंटर। तो ये पेलोड जो है विंडोज इंटरप्रेटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी, ये मैंने यूज किया है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसे यूज करने की। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा शो ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि मुझे सिर्फ एल होस्ट जो है ये सेट करना पड़ेगा। एल पोर्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है 444, और पेलोड बनाने के टाइम पर भी मैंने यही पोर्ट नंबर यूज़ किया था। अगर मैं वहाँ पे दूसरा पोर्ट यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे पोर्ट जो है वो चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पे मैं ओनली क्या करूँगा, एल होस्ट सेट करूँगा। तो लिखूँगा सेट ये मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो ये सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अगर शो ऑप्शन करता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे ओनली रन कर दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ रन या लिख देता हूँ एक्सप्लॉइट। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया एक्सप्लॉइट। तो ये रन हो चुका है। अब जो पेलोड हम लोगों ने जनरेट किया था, ये अगर विंडोज मशीन पर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैंडलर जो है तो यूज़ किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे क्लोज कर दूँ क्या? क्लोज कर दो। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिलता है डेटाबेस। डेटाबेस वर्क स्पेस पोस्ट ग्रे एसक्यूएल एवएसएफ डीबी। ये क्या है? स्कैन रिजल्ट, लूट, होस्ट, सर्विसेज स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ किया जाता है। जो रिज़ल्ट हम लोग स्कैन करते हैं वो डेटाबेस में सेव होता है, और लूट जो भी हम लोगों को वहाँ से क्रेडेंशियल मिलता है वो सारा लूट जो है वो भी ये जो डेटाबेस है इसमें सेव होता है। तो उसे यूज़ करने का तरीका क्या है, यहाँ लिखा हुआ है MSFDB स्टार्ट। आप इस तरह लिखते हैं MSFDB स्टार्ट, तो डेटाबेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और आप DB स्टेटस लिखकर ये चेक कर सकते हैं कि कनेक्शन जो है MSF कंसोल के अंदर लिखना होता है ये। तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग। और बाय डिफ़ॉल्ट ये पोस्ट ग्रे SQL को यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है MSFDB और स्टार्ट लिख के इसे एंटर कर देना। ये कह रहा है कि रूट यूज़र नहीं हो आप, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर सूडो लिख दूंगा तो भी काम चल जाएगा। मैं लिख देता हूँ सूडो MSFDB स्टार्ट, देन हिट एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड है काली। ये देखिए स्टार्टिंग डेटाबेस, ये डेटाबेस जो है स्टार्ट हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, MSF कंसोल में जाते हैं। और वहां पर जाकर हम लोग चेक करते हैं DB स्टेटस। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ DB स्टेटस, देन हिट एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड जो है तो बता रहा है कि ये कनेक्टेड हो चुका है, कनेक्शन जो है पोस्ट ग्रे SQL। अब मैं यहाँ पर जो भी स्कैनिंग करूँगा तो उसका जो भी रिज़ल्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जाकर डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नो कनेक्शन लिख कर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रे SQL को रन करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे नो कनेक्शन बताते हैं तो आप एक मरतबा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sudo systemctl एंड
सिस्टम सीटीएल स्टार्ट पोस्ट ग्रे SQL, इसे एक दफ़े आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपका नो कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नो कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर फिर भी आपको नो कनेक्शन देता है तो एक मरतबा इनिट करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से फर्स्ट टाइम आपको इनिट करना पड़ेगा अगर आपको नो कनेक्शन बता रहा है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मेटा एक्सप्लॉइट को देखा और आपसे हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे मेटा एक्सप्लॉइट के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।